बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। रमज़ान स्पेशल में आज आपके लिए लेकर आई हूँ हरी मिर्च के पकोड़ों की बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी जो बहुत ही ऊपर से बनेगी खस्ता करारे। तो मैं आपको इनकी आवाज़ भी पहले सुनाती हूँ, तो इनकी आवाज़ सुने। तो आपने सुना है कितने क्रिस्पी करारे बनकर तैयार हुए हैं, तो मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ अंदर से। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रही हैं ये। तो अंदर तक ये बहुत अच्छी तरह से कुक हुए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इनका फ्लेवर बना है, तो आपने इस रमज़ान में मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही चटपटे और बहुत ही मज़ेदार से ये मिर्च के पकोड़े बनकर तैयार होते हैं। आप इसको रमज़ान में बनाएँ या बरसात के मौसम में भी आप इनको बना के एन्जॉय कर सकते हैं, चाय के साथ बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फिर वक़्त ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार और बहुत ही चटपटे से मिर्च के पकोड़ों को घर में बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्च के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक खुशबूदार मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया ले लिया है, 1 चाय का चम्मच मैंने सौंफ ले लिया है, 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर साबुत ज़ीरा और साथ ही इसके अंदर 1/4 टीस्पून मैंने ऐड कर दिए साबित काली मिर्चें। अब इन सारी चीज़ों को हम क्रश करेंगे, यानी कि मोटा-मोटा सा कूटेंगे। आप चाहें तो ग्राइंडर मशीन में भी इनको मोटा-मोटा कूट सकते हैं। मैं हाथ में इनको कूट रही हूँ, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, मोटा-मोटा हमने इनको इस तरह से दरदरा सा कूट लिया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मसाला तैयार हो गया है। बस अब निकाल लेते हैं इसको एक कटोरी में। तो बस इस खुशबूदार मसाले को हम इस कटोरी में निकाल कर एक तरफ रख देंगे और उसी हवन-दस्ता में हम एक और मसाला तैयार करेंगे। तो उसमें मैंने यहाँ पर ले लिए 3 जवे लहसुन के और 1 टुकड़ा मैंने ले लिया था अदरक का और यहाँ पर 2 मैंने हरी मिर्च ले ली है। तो बस ये तीनों चीज़ें हम डालेंगे और इनको भी हम मोटा-मोटा सा क्रश कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हरी मिर्च की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं, जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हमारा हरा मसाला भी रेडी हो गया है, मैंने इसको मोटा-मोटा सा कूट लिया। आप चाहें तो इन तीनों चीज़ों को चॉप भी कर सकते हैं। तो बस अब इस मसाले को भी निकाल कर मैं एक कटोरी में रख लूँगी और अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले ली है बड़े साइज़ की हरी मिर्चें, जो तकरीबन 1 पाव के करीब है और इनको मैंने अच्छी तरह से धोकर और इनको सुखा लिया था। अब हरी मिर्चों के अंदर जितने भी बीज है ना, उनको हमने निकालना है बाहर। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एक हरी मिर्च ली है, इसके दरमियान में इस तरह चीरा लगाया है। अब इसके अंदर जितने भी बीज वगैरह है ना, वो हम निकाल लेंगे। तो छुरी की मदद से निकालें, चम्मच की मदद से निकालें, जिस तरह से कन्वीनिएंट हो आप उस तरह इसको निकाल लें। तो ये देखिए अच्छी तरह से सारे बीज जो है ना हम निकाल लेंगे बाहर। तो हरी मिर्च के अंदर जितने भी बीज थे ना, वो मैंने निकाल लिए हैं, ये देखिए इस तरह से। तो बाकी की हरी मिर्चों को भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारी मिर्चों को मैंने चीरा लगा के उसके बीज निकाल लिए। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने ले लिया यहाँ पर एक कढ़ाई और 2 से 3 खाने के चम्मच जिसके अंदर हम ऐड कर देंगे सरसों का तेल। आप चाहें तो नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल आप यूज़ करते हैं, वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर। और ये देखिए अच्छे से धुआँ निकलने लग गया, इसका मतलब है ऑयल हमारे गरम हो गया बहुत अच्छी तरह से। अब फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था, थोड़ा-सा उसको ठंडा होने दिया था, उसके बाद जो हमने ये मसाला खुशबूदार सा तैयार किया था ना, वो डाल देंगे। अब मसाले को हम हल्का-हल्का सा भून लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए मसाला जो है ना, वो बिल्कुल हल्का-हल्का भुन रहा है, बिल्कुल भी तेज़ आँच नहीं है। आपने इसी तरह से इसको लाइट-लाइट भूनना है। उसके बाद इसके अंदर जो लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट हमने बनाया था, वो डाल देंगे। अब लहसुन, अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट को भी हमने कुछ देर के लिए भूनना है, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा देर भी मत भून लीजिएगा, वरना ये जो है ना इसमें से जलने की स्मेल आने लगेगी। यहाँ पर देखिए मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च के पेस्ट को भी अच्छे से भून लिया है। बस अब इस टाइम पे आकर हम ऐड कर देंगे इसके अंदर बाकी के मसाले। आधा छोटा चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, आधा छोटा चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया और 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च मौजूद नहीं है, तो आप लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो बस ये सूखे मसाले भी मैंने अच्छी तरह से ना मसालों में मिक्स कर दिए। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। तो ये 1 खाने का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, खुशबू आएगी। तो बस ये देखिए कसूरी मेथी को भी मैंने कुछ देर के लिए पका लिया मसालों के साथ। तो अब इसके अंदर बारी आई है आलू डालने की। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिनको मैंने थोड़ा-सा नमक डाल के उबालने के लिए रख दिया था। अब ये जो आलू जो है ना अच्छे से गल चुके हैं, अब इनको मैं हाथों की मदद से इस तरह से मोटा-मोटा सा तोड़ लूँगी और इस मसाले में शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए सारे आलूओं को मैंने इस तरह से देखिए मोटा-मोटा तोड़ के इसके अंदर डाल दिया है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे और थोड़ा-सा मैंने काला नमक भी ऐड किया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। नमक को आप ध्यान से डालिएगा, क्योंकि आलू को बॉयल करते वक़्त भी हमने नमक ऐड किया था।
तो बस अब आलूओं को हम मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। जब मसालों के साथ हम आलूओं को अच्छी तरह से भूनते हैं ना, तो इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये देखिए हमारे जो आलू हैं बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं, ये पैन को छोड़ना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब है हमारे आलू अच्छे से भुन चुके हैं। तो बस अब इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मैंगो पाउडर 1 चाय का चम्मच और साथ ही इसके अंदर मैंने आधा छोटा चम्मच जो है ना गरम मसाला पाउडर भी ऐड किया है। अब इन दोनों चीज़ों को भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फ्लेम को मैंने नीचे बंद कर दिया है और उसके बाद मैंने ये दोनों चीज़ें ऐड की हैं। तो बस ये देखिए मैंगो पाउडर और गरम मसाला पाउडर मैंने अच्छे से आलू में मिक्स कर दिया है। अब ये जो हमारी ज़बरदस्त सी स्टफिंग है ना बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी एक दूसरे बर्तन में ताकि यह स्टफिंग हमारी अच्छे से ठंडी हो जाए। तो ये देखिए स्टफिंग मैंने दूसरे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया तो ये अच्छे से ठंडी भी हो गई है। अब थोड़ा-सा हरा धनिया डालकर मैं दोबारा से इसको मिक्स कर लेती हूँ और ये लीजिए बहुत ही चटपटी मसालेदार सी हमारी आलू की स्टफिंग रेडी हो गई है। तो बस ये जो आलू है ना हमने हरी मिर्च में भरना है तो ये हरी मिर्च भी हमारी रेडी है। तो बस एक-एक करके मैं हरी मिर्च लूँगी और इसके अंदर जो है ना ये आलू जो है ना अच्छी तरह से भर दूँगी। ये देखिए इस तरह से। अच्छा अंदर हम आलू डालेंगे उसके बाद हमने आलूओं को बाहर भी मिर्ची के ऊपर थोड़ा-थोड़ा लगा देना है। इस तरह जब हम आलूओं को लगा देंगे ना हरी मिर्च में तो क्या होगा कि जो हमारे बेसन की कोटिंग है ना वो उतरेगी नहीं। वो अच्छी तरह से जो है ना स्टक हो जाएगी मिर्चों के साथ। तो बस ये थोड़ा-थोड़ा करके आप आलूओं को भी मिर्चों के ऊपर भी लगा लें। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने आलूओं की जो एक लेयर है ना पतली-सी वो इस मिर्ची के ऊपर लगा दी है। तो ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मिर्ची का पकोड़ा रेडी हो गया है फ्राई होने के लिए। तो बस ये सारी मिर्चियों को मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है और ये हमारे मज़ेदार चटपटे से मिर्ची वाले पकोड़े फ्राई होने के लिए रेडी हैं। लेकिन उससे पहले हम एक और स्टेप करेंगे तो उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे बेसन। मैं यहाँ पर 2 कप बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले मैंने 1 कप इसके अंदर ऐड किया है, दूसरा भी कप डाल देंगे इसके अंदर। उसके बाद जो है ना इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन डालने से पकोड़ों में बहुत अच्छा-सा फ्लेवर आता है, दूसरा ये पकोड़ों को डाइजेस्ट भी बहुत अच्छे से कर लेता है। तो ये देखिए इस तरह से हाथों में रगड़ के मैंने अजवाइन भी डाल दी है और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बिल्कुल 2 चुटकी हल्दी पाउडर, ज़्यादा हल्दी पाउडर नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा-सा डालेंगे। हस्बे ज़रूरत नमक ऐड किया और बिल्कुल थोड़ा-सा मैंने लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर दिया है। तो बस अब सारी चीज़ों को हम पहले मिक्स करते हैं, उसके बाद जो है ना इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक मीडियम सा बैटर तैयार करेंगे। अच्छा ये जो बैटर हम तैयार करेंगे ना बेसन वाला, ये ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत भी पतला नहीं होना चाहिए, मीडियम हमने इसको रखना है। तो ये देखिए थोड़ा-थोड़ा करके मैं इसके अंदर पानी ऐड करती जा रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ। तो पहले हमने इसको जो है ना कुछ देर के लिए रखना है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भी आपने शुरू में इसको गाढ़ा नहीं कर देना क्योंकि जब हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ेंगे ना, तो ये मज़ीद भी गाढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मैंने बेसन को जो है ना घोल लिया है और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें कि ये रनिंग कंसिस्टेंसी भी है इसकी और ये जो ना थोड़ा-थोड़ा गाढ़ा भी है। तो बस इतना ही होना चाहिए इसको और ये देखिए 1 कप मैंने पानी लिया था तो ये थोड़ा-सा इसमें से बच गया है। तो बेसन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, इसको कवर करके हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ते हैं, उसके बाद हम अपने पकोड़े तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो गए थे बेसन को रखे हुए, तो यहाँ पर देखिए बेसन है ना मज़ीद थोड़ा-सा गाढ़ा भी हुआ है और फूल भी चुका है, ये देखिए। तो इसलिए मैं आपको कह रही थी आपने शुरू में बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, वरना ये हम जब इसको रेस्ट पे रखेंगे ना तो ये मज़ीद गाढ़ा होगा। तो ये बेसन की ना बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, ऐसे ही बेसन को होना चाहिए। तो बस अब हम क्या करेंगे एक-एक करके इसमें मिर्ची जो है ना अपनी वो डालेंगे, इस तरह से। अच्छी तरह कोट करेंगे बेसन का और इसका जो एक्सेस बेसन है ना वो हम निकाल देंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो दूसरी तरफ मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ था पहले से। अब एक-एक करके इसके अंदर हम अपनी हरी मिर्च डालेंगे और उसको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। हरी मिर्च को आपने बेसन में डालने के बाद इसका एक्सेस निकाल लेना है, उसके बाद आपने इसको कढ़ाई में शामिल करना है। तो बस शुरू में आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, थोड़ा-सा इसको सेट होने देना है, उसके बाद ये पलटने के लिए तैयार है। तो ये देखिए अभी हल्का-सा सेट हो गया है तो इसकी साइड हम चेंज कर लेते हैं और दूसरी साइड से भी इसको गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो बहुत ही चटपटे मज़ेदार से हमारे ये हरी मिर्च के पकोड़े जो है ना वो रेडी हो गए हैं। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त इनमें गोल्डन कलर आ गया है। तो ये देखिए हमने इसको तेज़ आँच में नहीं फ्राई किया, मीडियम आँच में फ्राई किया है। तो बस एक-एक करके हम मिर्ची के पकोड़े को निकाल लेंगे एक स्ट्रेनर में ताकि इनका जो एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। तो ये देखिए नज़दीक से कितने ये टेम्प्टिंग लग रहे हैं और बहुत ही खस्ता, बहुत ही करारे ये बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए।
तो ये मिर्ची के पकोड़े हमारे बिल्कुल रेडी है। आइए इनको अब हम प्लेट आउट करते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आई है इनकी। दिखने में ही जितने मज़ेदार लग रहे हैं ना, यकीन जानिए इतने टेस्टी और चटपटे बने थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप इसको टी टाइम में चाय के साथ एन्जॉय करें, मेहमानों के आगे सर्व करें, बरसात के मौसम में आप इनको बनाएँ या आजकल जैसा कि रमज़ान है तो रमज़ान में बनाकर अपने इफ्तार के मेन्यू को चटपटा बनाएँ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।